हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन स्वागत करती हूँ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस में। आज की क्लास भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में भी हम डिफरेंट वर्ड्स को उनके रूट वर्ड्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी वो कैप का एक सेशन हुआ था जिसमें हमने डिफरेंट तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको उनके रूट वर्ड्स के थ्रू याद किया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके क्या नाम होते हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खासियत उनकी होती है, उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखो, डॉक्टर्स फॉर वुमेन अलग होते हैं, ठीक है, डॉक्टर फॉर वुमेन्स अलग होते हैं, और डॉक्टर्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्किन, फॉर आईज, फॉर बोन्स, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, वो सब आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर ना आपको डिफरेंट टाइप्स के नेम दिख रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ के बारे में आपको पता हो और कुछ के बारे में ना पता हो, लेकिन इस सेशन के बाद आप इन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप की फर्स्ट टाइप हमारा है गाइनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, गाइनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, हमने ना पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो गाइन रूट वर्ड है उसका मतलब होता है विमेन। ठीक है, और जो रूट वर्ड है लोगोस, ठीक है, लोगोस रूट वर्ड का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी, और सफिक्स आईएसटी जहां भी लग जाए इसका मतलब होता है द पर्सन हु, वो आदमी जो ऐसा है। ठीक है, तो गाइनोकोलॉजिस्ट क्या हो गया, वो पर्सन जो कि स्टडी करता है अबाउट विमेन। ठीक है, गाइनोकोलॉजिस्ट कौन हो गया, वो पर्सन जो स्टडी करता है अबाउट वुमेन। ठीक है, तो गाइनोकोलॉजिस्ट जो औरतों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जब लेडीज को सेक्सुअल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किस डॉक्टर के पास जाती हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट के पास। ठीक, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ यानी कि दाई। ठीक है, एक बात और, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ना किसी वर्ड के पीछे अगर आपको CIAN सफिक्स लिखा हुआ मिले ना तो इसका मतलब होता है कि एक्सपर्ट है वो उस फील्ड में। ठीक है, CIN जो सफिक्स है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, क्योंकि CIN सफिक्स का मतलब ही एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब जो दाई, जो मिडवाइफ यानी जो दाई होती है वो होती है ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था, गांव वगैरह में डिलीवरी के वक्त सिर्फ दाई से ही काम चल जाता था। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो ये वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, डिलीवर बेबीज एंड, ठीक है, डिलीवरी वगैरह करते हैं जरूरत पड़ने पर, एंड टेक केयर ऑफ मदर्स ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। ठीक है, और जो मदर होती है उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और प्रेगनेंसी के बाद भी उनकी टेक केयर करना, ठीक है, और बेबीज की भी टेक केयर करना ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पीडियाट्रिशियन। ठीक है, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, तो CIN सफिक्स का मतलब क्या है, CIN सफिक्स का मतलब हमने अभी पढ़ा एक्सपर्ट। ठीक है, पैडोस, और जो रूट वर्ड है ना पैडोस, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो पैडोस वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, पैडोस का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड, CIN मतलब एक्सपर्ट, तो वो एक्सपर्ट जो बच्चों की रिकवरी में, ठीक है, और जो ये वर्ड है ना इट्रिया, IATRI, ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हीलिंग या फिर रिकवरी। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट जो बच्चों की रिकवरी में, उनकी हीलिंग में हेल्प करे उसको क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। बेसिकली जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स इज प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो नवजात शिशु हैं उनकी टेक केयर करना, ये पीडियाट्रिशियन का काम होता है। ठीक है, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। ठीक,
बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट। जो रूट वर्ड है डर्मा, इसका मतलब होता है स्किन। ठीक, जो रूट वर्ड है डर्मा, उसका मतलब क्या होता है? स्किन। तो दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट ऑल स्किन डिजीजेस। ठीक है, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स ऑल स्किन डिजीजेस। जो सारी तरह की स्किन डिजीजेस होती हैं ना, उसको ये वाला जो स्पेशलिस्ट है वो ट्रीट करता है। ठीक है, तो स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। समझ में आई? आपने ये ऐड देखी होगी, ठंडा ठंडा डर्मी कूल वाली। ठीक है, तो इन्होंने ये डर्मी वर्ड इसमें क्यों यूज़ किया है? ऐसे ही यूज़ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि जो डर्मा रूट वर्ड है इसका मतलब ही स्किन होता है, इसलिए उन्होंने इस ऐड में इस वर्ड को यूज़ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, जो रूट वर्ड है ऑप्थेल्मोस। ठीक है, जो रूट वर्ड है ऑप्थेल्मोस, इसका मतलब होता है आई। ठीक, रूट वर्ड ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई। ठीक है, तो जो आईज का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि लोगोस का मतलब साइंस या फिर स्टडी, और आईएसटी का मतलब द पर्सन हु। ठीक, दिस स्पेशलिस्ट हैज नॉलेज ऑफ विजन डिसऑर्डर। ठीक है, ये वाला जो स्पेशलिस्ट होता है ना, इसके पास नॉलेज होती है विजन डिसऑर्डर की जो नॉलेज होती है इसके पास। ही में प्रिस्क्राइब ग्लासेस। ठीक है, वो आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेट मेडिसिन और परफॉर्म सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन वगैरह या सर्जरी करके ये आपको, ठीक है, करता है। तो आईज का डॉक्टर क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। समझ में आई? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे डॉक्टर की टाइप की तरफ। नेक्स्ट है ऑर्थोपीडियस्ट। ठीक है, ऑर्थोपीडियस्ट। तो जो रूट वर्ड है ना ऑर्थो, रूट वर्ड ऑर्थो, ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड ऑर्थो भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्ट्रेट करना, सीधा करना। ठीक है, स्ट्रेट करना या करेक्ट करना। ठीक है, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स बोन फ्रैक्चर्स। ठीक है, ये वाला जो स्पेशलिस्ट होता है ये बोन फ्रैक्चर्स, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, स्लिप्ड डिस्क, ठीक है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, डिसलोकेशन ऑफ द हिप एंड मे करेक्ट बाय सर्जरी अदर अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये सर्जरी या फिर अदर अप्लायंसेस के थ्रू जो हमारी कोई हड्डी वगैरह टूट गई है, स्लिप डिस्क है, ठीक है, या फिर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, इन सब बीमारियों को ये ट्रीट करता है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, और आपने ये ऐड जरूर देखी होगी डॉक्टर ऑर्थो वाली। ठीक है, तो इन्होंने ये नाम भी ऐसे नहीं रखा है। ठीक है, इनको पता है कि मतलब जो नसों की जब सूजन वगैरह आती है तो इसलिए इन्होंने ये वर्ड ऑर्थोपीडिस्ट यूज़ किया है, ऑर्थो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, तो ऑर्थोपीडिस्ट क्या होता है? जो कि हमारी जो बोन फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क, इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। मतलब इसका काम क्या होता है? स्ट्रेट करना और करेक्ट करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट, अब ऑर्थो का मतलब हमने अभी पढ़ा, क्या होता है ऑर्थो का मतलब? ऑर्थो का मतलब सीधा करना है ना, और डॉन्टिक्स मतलब टीथ। ठीक है, डॉन्टिक्स मतलब टीथ। तो जो ऑर्थोडॉन्टिक्स है उसका काम क्या होता है? स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, हमारे दांतों को सीधा करना। ठीक है, अब दांतों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे इसमें देखिए आप, ठीक है, ये जो हमारे जो आगे के जो 4 दांत है ना, ठीक है, आगे के जो 4 दांत हैं इनको बोलते हैं इंसिजर्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। ठीक है, मतलब पहले जो आगे के 4 दांत इंसिजर्स हो गए, इसके बाद वाले ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो ये कैनाइन है। ठीक है, और ये वाले, ठीक है, कैनाइन के बाद के ये 2 दांत जो है ना, ये हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, ये क्या है? प्रीमोलर्स। ठीक है, और इस प्रीमोलर्स के बाद ये मोलर्स आ गए। ठीक है, तो मोलर्स 2 तरह के, मोलर फर्स्ट भी होता है और एक दूसरा मोलर सेकंड होता है। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, मोलर्स के बाद विजडम टूथ, यानी अकल जार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दांतों के बारे में ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, जो रूट वर्ड है कार्डियो, इसका मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट। तो दिल का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर कोई हार्ट का कोई डिसऑर्डर है या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसे ये वाला स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है। मतलब बेसिकली जो दिल के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट।
जो रूट वर्ड है न्यूरॉन, इसका मतलब होता है नर्व, ठीक है। रूट वर्ड न्यूरॉन, इसका मतलब होता है नर्व, ठीक है। तो जो हमारी जो सारी नर्व्स है ना, वो सारी स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होती हैं। हमारी सारी नर्व्स, हमारी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होती हैं, और जो हमारी स्पाइनल कोड है वो आगे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये वाला जो फिजिशियन होता है ना, ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, ठीक है। जैसे दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, ठीक है। कनेक्शन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर, मतलब जो कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो ये वाला जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है। दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। साइकेट्रिस्ट, जो रूट वर्ड है साइक, इसका मतलब होता है माइंड, ठीक है। तो जो पागलपन वगैरह किसी को हो जाता है किसी इमोशनल रीज़न की वजह से या वैसे ही, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट विद मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। अगर किसी को कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कोई पागलपन वगैरह, ठीक है, तो ये वाला जो स्पेशलिस्ट इनको ट्रीट करता है, ठीक है, वेरियस टेक्निक्स वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ओकेजनली वो ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह या फिर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी तो आपने सुनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी वो यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइकेट्रिस्ट का समझ में आया कि जो हमारे किसी मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है, उसको, ठीक है, जो मतलब साइकेट्रिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं बेसिकली, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूट वर्ड है ना साइकोसिस, ठीक है, साइकोसिस, इसका मतलब होता है साइक मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड, ठीक है। इसका मतलब फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, पूरी तरह से मतलब पागलपन है, उससे बोलते हैं, ठीक है, साइकोस। और साइकेट्रिस्ट माइंड हीलर, ठीक है, जो ठीक करता है, माइंड हीलर, ठीक है। और पीडियाट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जो बच्चों के लिए डॉक्टर होता है, ठीक है, बच्चों को मतलब बच्चों के माइंड को हील करने वाला डॉक्टर पीडियाट्रिक्स। और जो दूसरा है जेरेट्रिक, ठीक है, जेरेट्रिक मतलब जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके माइंड को हील करने वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो हमने गाइनोकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, ऑब्स्टेट्रिशियन, पेडिट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इन सबको हमने पढ़ा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इन सबका, ठीक है, आई होप। जो गाइन रूट वर्ड है उसका मतलब विमेन, लोगोस मतलब साइंस या फिर स्टडी, ठीक है। तो जो वुमेन्स का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, और ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब जो मिडवाइफ यानी जो दाई होती हैं, और जो पीडियाट्रिशियन मतलब पैडोज रूट वर्ड मतलब चिल्ड्रन, जो पैडोज है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। इट्रिया रूट वर्ड का मतलब हीलिंग होता है, और CIAN का मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चों का डॉक्टर, और डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर, रूट वर्ड डर्मा मतलब स्किन और स्किन का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोस का मतलब आई, तो आईज के डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, ठीक है। और जो हमारी किसी को बोन फ्रैक्चर्स है, ठीक है, कोई डिस्क वगैरह स्लिप होगी, तो इन सब के लिए ऑर्थोपेडिस्ट होती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डिया मतलब हार्ट, और दिल के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरॉन का मतलब नर्व्स, ठीक है। तो अगर हमें कोई नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारा ब्रेन डिसऑर्डर या कनेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट मतलब माइंड हीलर, ठीक है, जो हमारे दिमाग में कोई पागल हो गया है, ठीक है, कोई पागलपन है या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, तो इन सब को ट्रीट करता है साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो वो शॉक थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रग्स मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपको सारे रूट वर्ड्स सभी डॉक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि अगर कौन सी बीमारी हो तो किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यूं ही अपनी लक्ष्य के लिए जो है आपको मेहनत करते रहना है। थैंक यू।